विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। मुश्किलें हम सबके जीवन में आती ही हैं इसलिए कि हम अब और आगे बढ़ें, और मुश्किलें आती हैं तो मुझे लगता है इंसान के जीवन की तमाम परेशानियां के साथ तमाम रास्ते भी खुल जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप किन रास्तों पे चलते हैं, कि आप पीछे मुड़ जा रहे हैं या फिर मुश्किलों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और एक नई कहानी लिखने की शुरुआत कर रहे हैं। आज की कहानी है आकाश साहनी की। आकाश साहनी जनपद कुशीनगर के खड्डा ब्लॉक के बोधी छपरा ग्राम सभा के रहने वाले हैं। पिताजी किसान हैं। 5 भाइयों में सबसे छोटे आकाश को चिंता भी था कि क्या मुझे नौकरी मिल पाएगी कि नहीं, क्योंकि पूर्व में बड़े भाई आर्मी की तैयारी करते थे और गांव के लोगों में विश्वास था कि यह लड़का कुछ करेगा। लेकिन इनके भाई डिस्क्वालीफाई हो गए तो गांव के लोगों ने सपोर्ट के साथ जो है ताना मुफ्त में मिल जाता है, ऐसा ही हुआ। यह डर था आकाश के साथ, और डर इस कदर था क्या पता मुझे नौकरी मिल पाएगी कि नहीं। बीच में इलाहाबाद में तैयारी किए, प्रयागराज में आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण घर आ गए, और अब जब हम हैं तो आकाश साहनी सीआरपीएफ के जवान के तौर पे जल्द ही इनकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि बड़े भाई के दुख को, बड़े भाई के तकलीफ़ को देखते हुए छोटे भाई के अंदर एक जज्बा जगा, और अब आकाश साहनी सीआरपीएफ के जवान के तौर पे जल्द ही वर्दीधारी बन के दिखेंगे। आकाश, बहुत बधाई आपको। कैसे हैं, क्या हालचाल है? बहुत अच्छा और बहुत खुशी और प्राउड हो रहा है इस समय कि सीआरपीएफ में क्वालिफाई हो गया जी, मुझे भी प्राउड हो रहा है आपको देखकर। ठीक है, क्योंकि अपने क्षेत्र का जो लड़का जो है युवा नेता ज़्यादा बनता है। ठीक है, आप लीग से हटकर कुछ कर रहे हैं। ये बताइए हमको, 5 भाइयों में सबसे छोटे भाई, पहले आपके बड़े भाई की कहानी जानूंगा। क्या तैयारी करते थे भाई? मेरे भैया शुरू से ही वो आर्मी की तैयारी करते थे। अच्छा। और कुछ लोगों को देखकर वो एनसीसी करने लगे। अच्छा। उस समय ये था ना कि खुली भर्ती होती थी। हाँ। और एनसीसी कर लेने के बाद रेस लगाने के बाद वो सिलेक्शन हो जाता था, सपोर्ट मिल जाता था। हाँ जी। तो वो 2022 में सरकार ने अग्निवीर लाया। तो अच्छा। वो उसमें दौड़ने गए वो। अच्छा। तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए, रनिंग नहीं क्लियर हो पाया। ओके। तो वापस घर आए तो बस गाँव के लोग, गाँव घर के लोग तो ताना मारे होंगे। एकदम ताना पूरे। हम देखते, हम भैया का मतलब शुरू से सपोर्ट में रहते थे जी। तो मेरे भैया का ना होने के कारण हमें बहुत तकलीफ हुई। और उसी समय मैं सोच लिया कि भैया का वादा मैं पूरा करूंगा और मैं ही आर्मी बन के दिखाऊंगा भैया को। अच्छा। कि जो आपको ताने मारे थे उनको मैं दिखाऊंगा करके। तो ये बताइए हमको, तैयारी कितने सालों से चल रही थी? तैयारी 2 सालों से चल रही है। 2 साल से। 2 साल के जो संघर्ष था वो कैसा था? ताकि ऑलरेडी आपके ऊपर एक दबाव होगा। एक तो बड़ा भाई डिस्क्वालीफाई हुआ है, पिता किसान है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो कम संसाधन में जो है अपने आप को जो है मोटिवेट करना है। किस तरीके से तैयारी करते थे? भैया के ना होने के बाद वो खुल के सपोर्ट करने लगे हमें। अच्छा। तो हम सोच लिए कि भैया अग्निवीर में नहीं हुए तो हम अग्निवीर ही क्वालिफाई करेंगे। अच्छा। नेक्स्ट ईयर आया अग्निवीर। हाँ। मैंने क्वालिफाई कर दिया। अच्छा, अग्निवीर आपने क्वालिफाई कर दिया। अच्छा। तो फिर भैया बोले कि बाबू अभी 4 साल की नौकरी है तो क्यों ना तुम इससे बेहतर करो, आर्मी की सेवा में कुछ और भी लाइन है उसमें जाओ तुम। जी। तो मैंने सोच लिया कि एसएससी जीडी क्वालिफाई किया जाए, तो एसएससी जीडी की तैयारी करने लगा। तो इसमें तो फाइनली सिलेक्शन हो गया। और उसके साथ ही यूपीपी भी आया था, मैंने उसको भी क्वालिफाई कर दिया। अच्छा, यूपीपी भी आप कर लिए? जी। अच्छा, तो फाइनल जो है आपका सीआरपीएफ में हो गया। अच्छा, घर का क्या रिएक्शन था? पिताजी था कि आपके किसान हैं? हाँ। जब आपने बताया कि पिताजी मुझे नौकरी मिल गई, तो पिताजी को, परिवार के लोग को, खास करके आपके बड़े भाई को कैसा लगा? बहुत प्राउड फील हो रहा है। और जो लोग ताने मारे थे शुरू में बताया आपसे, वो लोग इस समय भैया को भी बधाई दे रहे हैं। और मेरे परिवारजन भी, सभी लोग खुश हैं इस समय। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही बात है कि जब कोई कुछ करने की कोशिश करता है और नहीं होता है तो लोग बोलते हैं कि मुझे पता था ये नहीं कर पाएगा। लेकिन जब कोई कुछ कर लेता है तो वही लोग बोलते हैं कि मुझे विश्वास था भाई तू कर लेगा। तो आज बधाइयाँ मिल रही हैं आकाश को। जी सर। पिताजी क्या कहते हैं? अभी वो तो बहुत खुश हैं, समाज में भी उनका इज्जत सम्मान बढ़ गया है। बिल्कुल। और इसमें तो मतलब दोगुनी आपको कैसा लग रहा है बताओ? इसमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं आज देश का सेवा करने वाला हूँ। जी। बहुत खुशी हो रही है। और आर्मी का जॉब ऐसा जॉब होता है, मुझे लगता है कि आम तौर पे देश के लिए जान देने के लिए अगर कोई सोचता है तो मध्यम वर्गीय परिवार का ही व्यक्ति सोचता है, क्योंकि बड़े परिवार के लोग जो है ना वो आर्मी में नहीं जाते हैं क्योंकि उनको डर लगता है। लेकिन हमारे देश का आम युवा सोचता है देश के लिए जान देने के लिए। और आकाश, मुझे ये बताइए, ताकि आपके क्षेत्र के जो युवा हैं आपके साथ तैयारी कर रहे थे, कई बार वो लोग जो है
टेंशन हो जाता है उनको, ताकि आपके साथ कई लोग तैयारी करते होंगे, जी, जी। उनका नहीं हुआ होगा, तो उनको क्या बोलेंगे आकाश? बस यही कहेंगे कि जो कंटिन्यूटी है वो बनाए रखें लोग। और मतलब एक बार पराजय होने से ये निर्णय नहीं हो सकता है कि हाँ हमें अपनी लाइफ में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो दोबारा मेहनत करें, कहीं ना कहीं मेहनत तो सफल होगी ही, समय लगेगा, बस वहाँ कंटिन्यूटी और धैर्य बनाए रखना है। अच्छा, माता जी को कैसा लगता है बताइए? माता जी मेरी बहुत खुश है, बहुत क्या कहीं लड्डू खिलाया माता जी को? हाँ, माता जी के जिस दिन रिजल्ट आया मैं उनसे आशीर्वाद लिया, बहुत खुश है मेरी माता। अच्छा, अब तो पूरे आपके रिलेशन में, रिश्तेदारी में एकदम ब्रेकिंग न्यूज हो गया होगा ये। मैं पहला लड़का हूँ जो पूरे अपने खानदान और रिश्तेदार में पहली बार मैं कोर्स में सिलेक्शन लिया हूँ। पहले लड़के हैं आप? पहले लड़के हैं। अच्छा, तब तो लड़की देखने वाले भी आ जाते होंगे। अभी मेरे से बड़े मेरे भैया क्योंकि अपने यहाँ नौकरी लगती है तो सबसे पहले जो है बधाई देने से पहले एक बार देखा आ जाते हैं। एकदम ये होता है ना, तो आना चालू हो गया होगा कहीं ना कहीं। बातें होती हैं। देखिए ये उपलब्धि है जीवन में, और समाज आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए व्याकुल हो जाएगा जब आप कुछ अलग करेंगे तो। और आकाश एकदम मध्यम वर्ग की ताल्लुक रखते हैं। 2-2.5 बीघा इनके पिताजी का खेत है, और उसी खेत के सहारे जिंदगी चलती है। 5 बच्चों को, मैंने आपके 5 भाइयों को पिताजी ने पालन पोषण किया। तो यही कहानी है कुल आपकी। जी। आपके दोस्तों को कैसा लगता है? बहुत खुश हैं लोग। मैं फिलहाल में भी सृष्टि लाइब्रेरी में अध्ययन कर रहा था। अच्छा। फाइनली सिलेक्शन हुआ तो। अच्छा। और जिसमें मेरे पूरे दोस्त भी खुश हैं, और उसमें मेरे जो लाइब्रेरी भैया भी, उनका भी कुछ सहयोग हमारे साथ मिला। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यानी कहीं ना कहीं सबका सपोर्ट रहा है। सबका सपोर्ट रहा है जी। अब ट्रेनिंग वगैरह का क्या है, होता है हिसाब किताब? तो अभी तो ऑफिशियल कोई नोटिस आया नहीं है कि कब ज्वाइनिंग होगा। अच्छा, ज्वाइनिंग होगा, उसके बाद आप ट्रेनिंग में जाएंगे। फिर जो है मुझे लग रहा है अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो वर्दी होगा, अंदाज अलग होगा। बिल्कुल अंदाज अलग होगा, और अंदाज तब होगा कि जब उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आकाश, आपको बहुत बधाई पुनः। तो आकाश जनपद कुशीनगर के खड्डा क्षेत्र के बोधी छपरा के रहने वाले हैं, पिताजी किसान हैं, और अब इनके गांव में इस बात की चर्चा है, क्योंकि जब गांव में कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, तो सिर्फ उस व्यक्ति का नाम नहीं होता है, उस गांव की पूरी नाम होता है। मुझे लगता है अब आपके गांव में लोग कहते होंगे कि अरे बोधी छपरा में एक तो लड़का हुआ है, आर्मी का जवान हो गया है। तो इस तरीके की चर्चा होती है। जब समाज में कोई आगे बढ़ता है तो उस हर वर्ग के लोगों का नाम होता है। तो आकाश की ये कहानी है, मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले आकाश 5 भाइयों में सबसे छोटे, और बड़े भाई को नौकरी नहीं मिला, इसके लिए प्रेरणा जगी, और अब जो है सीआरपीएफ में जल्द ही आकाश की ज्वाइनिंग होगी। तो ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके सूचित कीजिएगा। गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सभी को नमस्कार, और ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये अभी ज़रूर बताइएगा।